ये मेरा भाई, ठीक है, मैंने इसको खिड़की से बाहर देखा तो ये आड़ू के पेड़ की टहनी पकड़ के उसके पत्ते हिला रहा था और इसके हाथ में कुछ था जिससे झाड़ रहा था। पता नहीं इसको अचानक से क्या हुआ, क्योंकि ये पढ़ने बैठा था और अचानक से बाहर गया और ये करने लग गया। पता नहीं कैसे लोग रह रहे हैं ये धरती पे, इनका क्या होगा रे। तो फिर इसको मम्मी ने बुला दिया था और उसके बाद ये चले गया। तो मैंने इसको कैप्चर कर लिया, इसकी वीडियो। मैंने कहा इसको क्या हो गया, क्योंकि ये ऐसे काम करता नहीं है, पता नहीं कभी कभी सटक जाती है। फिर उसके बाद मम्मी खेत में थी, धान हमने काट लिया था तो इसको मारना भी था। तो मम्मी ने बोला आ जा, मैंने बोला मैं नहीं आ रही हूँ। पर फिर मैंने सोचा मम्मी अकेली लगी है तो मैं चली जाती हूँ। तो मैं चली गई थी। और जो मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि शहर वालों के कोई मज़े नहीं होते भाई, ये भी करना पड़ता है काम आने पर। बनाएंगे हम नाश्ता। तो अब नाश्ता बनाने का टाइम हो चुका है और नाश्ता बना रही हूँ। मैं खेत में गई थी तो मम्मी ने बोला तू चले जा, अब थोड़ा सा रखा वो मैं कर लूँगी अकेले, तू नाश्ता बना ले। मतलब समझ लो, इससे पहले मैं झाड़ू पोछा मार के गई थी, ठीक है, झाड़ू पोछा मारा मैंने, फिर मैं खेत में गई, फिर मैंने वो धान वो करा और फिर उसके बाद मैं वापस आई, फिर मैंने नाश्ता बनाया। और सिर्फ नाश्ता नहीं बनाई है, मैंने चावल भी रख दिया है। फिर उसके बाद ये नारियल था भाई दूज का, तो ये बहुत ही हार्ड हो रखा था, तो इसमें क्या करते हैं कि दूध डाल देते हैं, थोड़ी सी चीनी डाल देते हैं तो ये सॉफ्ट हो जाता है बाहर अंदर से। उसके बाद मैंने आटा दोबारा गूँधा क्योंकि मुझे लगा कि कहीं रोटी कम ना पड़ जाए, क्योंकि मुझे तो भूख लगी थी, मैंने खा लिया था तो मम्मी लोग बचे थे। और फिर उसके बाद मैंने बर्तन धोए, बर्तन रह गए थे। मतलब काम ही ख़त्म नहीं होता भाई, एक बार अगर तुम उठो उसके बाद तुम शुरू हो जाओ तो ये 12-1 बजे तक ख़त्म नहीं होता, और 12-1 बजे तक तुम काम ही करते रहो। फिर उसके बाद अपने पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता है। फिर 3 बजे ट्यूशन हो जाता है, तो ट्यूशन पढ़ाओ भी सीधा 8 बजे, रात के 8:30 बजे तक पढ़ाओ। वही छोटे से बच्चे, इनकी मस्ती देखो। किसी को कोई डर नहीं है मुझसे। फिर अगले दिन मैं गई अपनी फ्रेंड से मिलने, पार्टी करने, पार्टी।